बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिंग थ्योरी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है सब रिंग। इस लेक्चर में हमने सब रिंग की डेफिनेशन को स्टडी करना है, सब रिंग के ऊपर कुछ एग्जांपल्स, और किसी भी स्ट्रक्चर को किसी रिंग का सब रिंग प्रूफ करना हो तो उसके लिए एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सब रिंग की डेफिनेशन है, लेट आर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग एंड एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। आर कोई रिंग है, एस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन एस इज सेट टू बी सब रिंग ऑफ आर। वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, वो सब रिंग कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ एस इज रिंग अंडर द इंड्यूस्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर एस जो है वो उन्हीं दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्या बन जाए, रिंग बन जाए। किसी रिंग का सबसेट जो कि रिंग खुद भी रिंग बन जाए, इट मींस उसको हम क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। जैसे सबसेट्स सेट्स थे उनके साथ सबसेट्स, जैसे ग्रुप था आपने पढ़ा उसके बाद सब ग्रुप, सिमिलरली रिंग उसके साथ सब रिंग। सब रिंग की सिंपल डेफिनेशन यही है, किसी सेट किसी रिंग का सबसेट हो और वो खुद भी रिंग बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। एग्जांपल्स है, इवन नंबर का जो सेट है वो सबसेट है इंटीजर्स का, तो द रिंग ऑफ इवन नंबर दिस इज सब रिंग ऑफ इंटीजर। इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, और ये दोनों रिंग्स है, सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ये रिंग्स है। इट मींस ये सब रिंग है रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर सब रिंग है रियल नंबर्स का, रियल नंबर सब रिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस सब रिंग की कुछ फेमस एग्जांपल्स थे। अब हमने एक रिजल्ट प्रूफ करना है जिसमें अगर हमें किसी स्ट्रक्चर को, किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को किसी रिंग का सब रिंग प्रूफ करना हो तो बजाय उसको डेफिनेशन ये कहता है कि एस अगर रिंग बन जाए तो एस के लिए रिंग की सारी एक्सियम देखने के बजाय अगर हमें सिंपल दो कंडीशन चेक करनी पड़ जाए और हम उसको सब रिंग डिक्लेयर कर दे तो ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए हमारे पास एक थ्योरम है जो कि सब रिंग, जब भी हमने किसी स्ट्रक्चर को सब रिंग प्रूफ करना हो तो हम इस थ्योरम का सहारा लेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। ये थ्योरम सिमिलर है उसी थ्योरम के जो हम ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और यहां पे मैं ग्रुप थ्योरी वाला थ्योरम क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा। ग्रुप थ्योरी में हमारे पास एक थ्योरम था कि अगर G कोई ग्रुप हो, H उसका नॉन एम्प्टी सबसेट हो, तो H को हम ग्रुप मानेंगे। क्या मानेंगे, ग्रुप। अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, H के किसी भी दो एलिमेंट के लिए इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। H के किसी भी दो एलिमेंट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, हम H को क्या मान लेंगे, सब ग्रुप मानेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहां पे सब रिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट R अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी अ रिंग, S बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, देन S is said to be subring of R if and only if for all A B belongs to S, A minus B belongs to S। ये S कैपिटल S सब रिंग को शो कर रहा है। ये वही कंडीशन, फॉर ऑल A B belongs to H, A B इनवर्स belongs to H, ये भी वही है। फॉर ऑल A B belongs to S, A B इनवर्स belongs to S। चूंकि रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होते हैं, अंडर एडिशन, और एडिशन में इनवर्सेस को हम ऐसे लिखते हैं माइनस बी बजाय इस तरह लिखने के, इसी वजह से इसकी सिर्फ शेप चेंज है, ये वही चीज। सो पहली कंडीशन है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। दूसरी कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए इनटू बी बिलोंग्स टू एस, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हो। अगर ये दो कंडीशन कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग सेटिस्फाई कर जाए तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम सब रिंग डिक्लेयर कर लेंगे। बजाय उसके लिए रिंग की सारे एग्जाम हम देख ले, सिर्फ ये दो कंडीशन देखनी काफी है। अब इसी को हम क्या करते हैं, प्रूफ पढ़ते हैं। प्रूफ में है, लेट अस अज्यूम S इज अ सब रिंग ऑफ R। S कोई क्या है, सब रिंग है R का। देन S अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज रिंग, तो फिर S रिंग है क्योंकि एवरी सब रिंग इज अ रिंग। एंड कंडीशन 1 and 2 आर ट्रिवियल। अगर हमने S को सब रिंग मान लिया तो फिर ये दोनों कंडीशन ट्रिवियल है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्सली अगर इन दो कंडीशंस को मानेंगे, S को सब रिंग प्रूफ करना हुआ तो फिर क्या करेंगे। कन्वर्सली लेट 1 and 2 होल्ड्स ट्रू। सपोज करते हैं कि 1 और 2 जो है वो ट्रू है। टू प्रूव S इज सब रिंग ऑफ R, प्रूफ करना है कि S सब रिंग है। फॉर दिस
वी हैव टू प्रूव दैट एस अंडर मल्टीप्लीकेशन एडिशन इज रिंग। एस जो है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से एक रिंग है। वन इंप्लाइज, कंडीशन वन को यूज कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए, जो कि हमने कहा होल्ड हो रहा है, ट्रू है, इसको ट्रू मान के चल रहे हैं, इट मींस एस क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा आर का। वन इंप्लाइज एस अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ये सिंबल सब ग्रुप को शो कर रहा है, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो ये कंडीशन चूंकि ट्रू है, हमने ट्रू मान लिया, इसका मतलब ये हुआ एस क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। फर्दर, एज एडिशन इज कम्यूटेटिव इन आर, रिंग के अंदर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, और एस के अंदर किसके एलिमेंट है, रिंग की तो एलिमेंट है। इसका मतलब सो इज कम्यूटेटिव इन एस, एस के अंदर भी एडिशन कम्यूटेटिव ही होगा। इट मींस एस अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। एस क्या हुआ अंडर एडिशन, एबिलियन ग्रुप हुआ। पहली एक्सियम रिंग की सेटिस्फाइड। नंबर टू, टू इंप्लाइज एस अंडर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। टू कंडीशन क्या है, इट इज नथिंग बट क्लोजर लॉ, ये क्लोजर लॉ है। सो टू गारंटी दे रहा है कि एस जो है वो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या है, क्लोज्ड है। नाउ एज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एस। रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, क्यों, क्योंकि रिंग अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होता है बाय डेफिनेशन। तो अगर मल्टीप्लीकेशन आर के अंदर एसोसिएटिव है तो एस के अंदर तो ऑटोमेटिकली एसोसिएटिव होगा। इसका मतलब एस अंडर मल्टीप्लीकेशन इज सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप भी बन गया। नाउ वी जस्ट नीड टू शो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन एस, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी सीधी सी बात है, एस क्या है, आर का सबसेट है। एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो आर के एलिमेंट्स है, और आर के एलिमेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा होता है। आर के एलिमेंट्स के लिए मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, सो एस के लिए भी होता है। फर्दर, एज मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन आर, सो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एस, ओवर एडिशन, ये एडिशन आएगा। हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो एस के अंदर होल्ड कर रहे हैं। इट मींस एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। एस क्या बन गया, सब रिंग, क्योंकि एस रिंग बन गया। एस ने रिंग के सारे तीनों एक्सियम जो है वो उसके लिए होल्ड हो गए। इट मींस एस क्या बन गया, एक सब रिंग बन गया, क्योंकि वो आर का क्या है, सबसेट था। सो ये हमने इस लेक्चर में सब रिंग की डेफिनेशन, उससे कुछ एग्जांपल्स और इसके ऊपर एक बड़ा फेमस थ्योरम था उसको कवर किया।